अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आया हूँ ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। बहुत सी जगह पर मैंने देखा है डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर, मैंने खुद भी एक दो कोर्सेज़ का एनालिसिस किया थोड़ा सा, तो वहाँ पर जस्ट आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जी ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है, ये होती है। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों से नहीं आपको गुजारा जाता, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखने में तो छोटी चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप स्ट्रक हो जाते हैं। इसी तरह का आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको एक रियल टाइम ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जो आपको अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग के FBM मॉडल के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं उनको किस तरीके से आप फुलफ़िल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि फ़ेस टू फेस क्लासेस भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ेस टू फेस क्लासेस मैं खुद पर्सनली आपको डिलीवर करूँगा, ड्रॉप शिपिंग की क्लासेस। प्लस एक और आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग जो है इंटर्नशिप भी कर सकते हैं साथ। हम फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस के साथ इंटर्नशिप भी ऑफ़र करेंगे कि जो स्टूडेंट्स मुझसे सीखने के बाद मेरे साथ इन टच रहना चाहते हैं, तो हमने ऑफिस में पूरा एक सेटअप किया है जिसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कि ई-कॉमर्स विद फुरकान जावेद के स्टूडेंट्स होंगे हमसे कोर्स करके, वो लोग यहाँ पर एज आ इंटर्न ही वर्क कर सकते हैं और उन सब की सुपरविजन मैं खुद पर्सनली और फिज़िकली करूँगा। प्लस उनको टास्क असाइन किए जाएंगे और जब वो इस काबिल हो जाएंगे तो उसके बाद उनको अकाउंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको वर्क भी दिया जाएगा। प्लस वो पेड वर्क होगा, ये नहीं कि उनसे जस्ट काम करवाया जाएगा और उसका पे नहीं किया जाएगा, प्लस उनको पेड काम भी दिया जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि आपने ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये सेलेक्ट सेंटर लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा जी सेलेक्ट सेंटर लॉगिन हो गया। अभी यहाँ पर हमें कोई जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं हम उनको देख लेते हैं कि जी कौन से ऑर्डर रिसीव हुए हैं और उनको कैसे प्रोसेस करना है आपने। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक आपके सामने कोई 2-3 ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं आपको। अब लेट्स सपोज हम किसी एक ऑर्डर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने, ठीक है, मैनेज ऑर्डर में गए आप। सबसे पहले हम ना मेन स्क्रीन पे चल जाते हैं। ये आप जी अमेज़ॉन सेलेक्ट सेंट्रल के मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे इन्वेंट्री वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ नहीं, इन्वेंट्री नहीं, सॉरी, ऑर्डर्स वाले कॉलम के अंदर। ऑर्डर्स वाले कॉलम के अंदर गए, यहाँ पर आपको मैनेज ऑर्डर्स का कॉलम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो आपके जितने भी ऑर्डर्स जो हैं वो अनफुलफिल्ड हैं, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उनमें से हम किसी का भी एक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर आईडी से आप उसका ऑर्डर ओपन कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर आईडी नज़र आ रहा होगा कि जिस ऑर्डर आईडी से आपका ऑर्डर रिसीव हुआ ये आपका ऑर्डर आईडी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको प्राइस पता चल रही है कि आपको कितने डॉलर्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है, प्लस उसके ऊपर टैक्स कितना पड़ा है, तो आपका ग्रैंड टोटल जो है वो कितना हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी जो परचेज डेट है, जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो किस दिन किया है। ठीक है, मंडे अगस्त यहाँ पर टाइम उसका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अमेज़ॉन कह रहा है कि आपने इसको ऑर्डर को 2 अगस्त तक जो है इसको आपने शिप कर देना है। ठीक है, ये ऑर्डर आपका 2 अगस्त तक शिप हो जाना चाहिए आपके एंड से। ठीक है, उस लेबल्स वगैरह लगा के आपने उसको शिप कर देना है। और कस्टमर तक जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो होगा 4 to 8 के दरमियान। ठीक है, 4 से 8 अगस्त के दौरान कस्टमर को ऑर्डर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि कौन सा सेलर किस कस्टमर ने ऑर्डर आपको प्लेस किया। तो ये जो बिल गैरेस जो है ये कस्टमर का नेम है। ठीक है, ये जो है ये इसका एड्रेस है कि किस एड्रेस से इसने ऑर्डर प्लेस किया। ये इसके सिटी का नेम है। ठीक है, ये बेविल जो है ये सिटी नेम है। ये न्यूयॉर्क जो है ये स्टेट है। ये साथ उसका पोस्टल कोड है। ठीक है, और यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, उसका अब क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने सप्लायर के लिंक पे चले जाएंगे कि ठीक है, जहाँ से जो है हमने ऑर्डर को प्रोसेस करना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास वॉलमार्ट का लिंक है, इसका हम यहाँ से ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है 4.98 के अंदर। अब आपको कितना ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, ये सिंगल आइटम है, आपको जो है 2 पीसेस का ऑर्डर रिसीव, 1 क्वांटिटी है, ठीक है, और उसके अंदर पेयर है, पैक ऑफ 2, तो यानी हमें 2 क्वांटिटी ऑर्डर करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये आपका कार्ट आ गया, आप इस कार्ट में चले जाएंगे अपने। अब यहाँ से आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें कितना आपने ऑर्डर करना है, ठीक है, तो ये हमारा टोटल ऑर्डर हो गया, ये हो गया। अब हम जाएंगे अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आपने किस एड्रेस के ऊपर जो है वो ऑर्डर को शिप कराना है। 2 तरह की इसके अंदर चीज़ें होती हैं, एक होती है कि आप पिकअप को सिलेक्ट कर लें, अगर आपने खुद ऑर्डर प्लेस किया है, तो अगर आप खुद वॉलमार्ट से परचेज़ करना चाहते हैं और आप शिपिंग कॉस्ट को या टैक्सेस को बचाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आप खुद ही वहाँ से पिकअप कर लें, उसके अंदर आपको कोई शिपिंग नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है डिलीवरी करवाएं, जो कि हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर करते हैं। हम खुद तो नहीं ना फिज़िकली वहाँ पर जाके उसको पकड़ के उसको ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकते, तो हम डायरेक्टली वॉलमार्ट से उस ऑर्डर को फुलफ़िल करा देते हैं। यहाँ पर आपको ऐड एड्रेस का कॉलम नज़र आ रहा है कि आपने इस एड्रेस को आपने करना है, ठीक है, फुलफ़िल करना है, इस एड्रेस के ऊपर ऑर्डर आपने भेजना है। तो यहाँ से हम इसको एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम अपने वॉलमार्ट के लिंक पे जाते हैं। तो ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। फ़र्स्ट नेम के अंदर उसका फ़र्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है, बिल उसका फ़र्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम के अंदर उसका सेकंड नेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो स्ट्रीट एड्रेस मांग रहा है, तो स्ट्रीट एड्रेस हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस आ गया। उसके बाद जी सिटी पूछा है, सिटी कौन सी है आपकी, सिटी में जो है हम बेविल सेलेक्ट कर लेंगे। बेविल सेलेक्ट हो गया। अब वो पूछ रहा है कि स्टेट आपकी कौन सी है, तो स्टेट हमारी न्यूयॉर्क है, तो हम न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हो गया। अब यहाँ पर वो हमसे मांग रहा है पोस्टल कोड, तो यहाँ से हम पोस्टल कोड को पिक करेंगे, कॉपी किया, और यहाँ पर हम जिप कोड अपना कर देंगे। नेक्स्ट इज़ आपको वो डिमांड कर रहा है कि जी आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी फ़ोन नंबर आपने देना है, तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फ़ोन नंबर हो गया, और ये आपका जो एड्रेस है ये जी सेव हो गया, ठीक है। ये हमने जी एड्रेस सेव कर लिया, करंटली अनअवेलेबल। अच्छा, अभी यहाँ पर आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको उसका फिर जब आप वो उसका ऑर्डर को कर देंगे, उसका एड्रेस अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एड्रेस उसका शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चेकआउट करके जो उसकी प्राइस बन रही होगी, उसके अंदर मैं प्राइसेस आपको बताया हूँ, एक तो प्रोडक्ट प्राइस होगी, सेकेंडली आपकी होगी शिपिंग कॉस्ट। अगर आप वॉलमार्ट की प्लस वाली मेंबरशिप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। थर्ड थिंग इज़ आपका टैक्स होगा, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर जो है वो $35 से कम है, तो वॉलमार्ट जो है वो आपसे बिलो ऑर्डर कॉस्ट भी चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर जो है वो उससे ज़्यादा है, आपकी प्राइस जो वो 35 से ज़्यादा आपका ऑर्डर की अमाउंट बन रही है, तो फिर आपको हैंडलिंग कॉस्ट नहीं उसके अंदर पड़ेगी। तो ये कुछ कॉस्ट होती हैं, और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है वो आपके अकाउंट के अंदर वो शो हो जाता है, ठीक है। आप परचेज़ हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो परचेज़ हिस्ट्री के अंदर आपको अपने ऑर्डर्स नज़र आ जाते हैं जो आपने परचेज़ किए होते हैं। और जब आपका ऑर्डर जो है वो कैरियर के हवाले कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर भी शो हो रहे होते हैं, तो फिर आप उन ट्रैकिंग नंबर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है आपने। और उसके बाद क्या करना है आपने, जब आपका यहाँ से हो जाए, आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाए, आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पर कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अमेज़ॉन को फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आपने कौन सा कैरियर यूज़ किया। जब आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर कैरियर का नेम आ जाता है कि लेट्स सपोज ये ऑर्डर जो है फेडेक्स के थ्रू वो फुलफ़िल किया गया। साथ यहाँ से आप उसकी सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं कि फेडेक्स की 2 डे की है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप वो ट्रैकिंग आईडी पुट कर देते हैं जो कि आपने वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया और उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडी रिसीव हुई है। यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग आईडी आ जाती है। उसके बाद आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करते हैं,
तो आपका जो है वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है और पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। और अगर हमारे फिजिकल फेस टू फेस कोर्स के अंदर और इंटर्नशिप के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।